बिन मैं हूँ बेचार, तू मेरे लिए कृपा से शुद्धता का दे निहार। मैं आता तेरे पास, हे प्रभु कृपा में मुझे अपने लहू से जो क्रूस से बहता है। मैं आता तेरे पास, हे प्रभु कृपा में तो मुझे अपने लहू से जो क्रूस से बहता है। तू भी देता है त्राण मुझ बेचारे को, और आनंद साहस और कल्याण मेरा नित नित हो। मैं आता तेरे पास, हे प्रभु कृपा में धो मुझे अपने लहू से जो क्रूस से बहता है। मैं आता तेरे पास, हे प्रभु कृपा में धो मुझे अपने लहू से जो क्रूस से बहता है। तू मुझ में अपना काम अनुग्रह से निभा, कि तुझ में दृढ़ हो मेरा मन और तेरा हो सदा। मैं आता तेरे पास, हे प्रभु कृपा में धो मुझे अपने लहू से जो क्रूस से बहता है। मैं आता तेरे पास, हे प्रभु कृपा में धो मुझे अपने लहू से जो क्रूस से बहता है। ख्रीस्त में यहाँ उपस्थित अति सम्मानीय श्रद्धेय फादर आनंद डेविल खलखो, विकर जनरल रांची महाधर्म प्रांत एवं संत मरिया महागिरजाघर रांची के पल्ली पुरोहित, उपस्थित संत अन्ना धर्म समाज की परमाधिकारिणी की महासलाहकारिणियाँ, श्रद्धेय सिस्टर सुजाता कुजूर DSA रांची प्रोविंस की प्रोविंशियल सुपीरियर,
यहाँ सभी उपस्थित पुरोहितगण, धर्म बहने, धर्म बंधुगण, प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, इस सेविका माता मेरी बरनादेत की 64वीं पुण्यतिथि पर आयोजित त्रिदिवसीय चिंतन के प्रथम दिन में आप सभी का संत अन्ना मरियम महागिरजाघर में हार्दिक स्वागत है। आइए हम आगामी 3 दिनों में इस सेविका माता मेरी बरनादेत की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से विशेष मतलब रखकर अर्जी करें। आज के चिंतन का मुख्य विषय है संघर्षों में ईश्वरीय कृपा का अनुभव। इस विषय बिंदु पर हम छोटी भूमिका सुने श्रीमती फ्रांसिस्का बाखला द्वारा। भूमिका। हम संघर्ष शब्द से भली भांति परिचित हैं। यह शब्द मुख्यतः कठिनाइयों से लड़ने, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करने तथा विपरीत परिस्थितियों से जूझने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अतः यह हम प्रत्येक के जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। हम शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक दृष्टिकोणों से किसी न किसी रूप में संघर्ष करते हैं। आज इस सेविका माता मेरी बरनादेत के ऐसे ही संघर्षमय जीवन पर हम गौर करें। जब माता मेरी बरनादेत तथा उसकी 2 बहनें लोरेटो धर्म बहनों के संरक्षण में रहकर बरनादेत और उनकी 2 बहनों को दूसरे चर्च में शादी के लिए परिवार की ओर से दबाव दिया जा रहा था। शादी का मंडप तैयार था और शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। बस लड़कियों के हाँ कहने का इंतज़ार था। परिवार से ज़बरदस्त दबाव दिया जा रहा था। साथ ही धमकियां भी दी जा रही थी कि वे शादी के लिए हाँ कह दें। किंतु ये तीनों बहनें माता बरनादेत, माता सिसिलिया तथा माता वेरोनिका ईश्वर की सेवा आजीवन कुंवारी रहने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। इतना ही नहीं, जब माता बरनादेत अपने माता पिता एवं परिवारजनों का एक ना सुने, तब परिवार वाले उसे बहलाने फुसलाने लगे। फिर भी वह अपने निर्णय में अडिग रही। हाँ, उनका अपना नीच पिता पूरन प्रसाद बाहर से उसकी सारी बातों को सुन रहा था। क्रोध के आवेश में आकर अपने हाथ में तलवार लेकर माता बरनादेत की तरफ दौड़ने लगा। ऐसे विषम परिस्थिति को देखकर उसकी माता तथा अन्य लोग बीच बचाव के लिए उस पर तरस खाकर उसको घर से भाग निकल जाने का अवसर दे उसको बचा लिया। बरनादेत पैदल भागती हुई सरगांव से रांची पहुंची और पवित्र साक्रामेंट के सामने घुटने के बल गिरकर रो रो कर ईश्वर का धन्यवाद करने लगी। इस कठिन परिस्थिति में उसने ईश्वरीय प्रेम से सराबोर ईश्वर की असीम कृपा का अनुभव अपने हृदयतम में करती है। यह सच ही है
जो इतिहास रचता है उसकी जीवन गाथा संघर्षों से भरा रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हर जिंदगी की अपनी कहानी होती है। इतना ही नहीं, ईश्वर की हर सृष्टि का अपना पूर्व निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है। जैसे माता मरियम के जीवन का मूल उद्देश्य था यीशु ख्रीस्त को इस धरा पर लाना और ईश्वरीय मुक्ति योजना में सहयोग करना। यीशु ख्रीस्त के जीवन का उद्देश्य था पापों से हमारी मुक्ति। संत पौलुस के जीवन का उद्देश्य था पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त के बारे लोगों को बताना। किंतु अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए यीशु ख्रीस्त को कलवारी की राह चलकर क्रूस पर मरना पड़ा। माता मरियम को 7 दुखों से होकर गुजरना पड़ा तथा संत पौलुस अपने ही यहूदी भाइयों द्वारा सताया गया। उन्हें 49 कोड़े खाने पड़े। इस तरह कई संत और महान व्यक्तियों तथा माता बरनदीत का जीवन भी संघर्षपूर्ण रहा। आइए इस सेविका माता बरनदीत की मध्यस्थता द्वारा हम सांसारिक संघर्षों पर विजय पाने की कृपा मांगे और इस त्रिदिवसीय प्रार्थना में भाग लें। हम सभी घुटने टेके।
महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तो महिमा पाए, एक नाम बना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो। हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पंथ संख्या 7 से 12। यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय
अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईश्वर का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे नाश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। प्रभु की वाणी। अभी हम उस पुस्तक से कुछ पंक्तियाँ सुनने जा रहे हैं जिसे इस सेविका माता मेरी बिरनादित प्रसाद किस्पोट्टा ने स्वयं अपने जीवन के अनुभवों और ईश्वर के साथ अपने संबंध को लेकर लिखा है। यह केवल एक आत्मकथा नहीं बल्कि एक प्रेरणा है त्याग, समर्पण और सेवा के मार्ग पर चलने की। आइए हम उनके जीवन की झलकियों को उनके अपने शब्दों में सुने और उस आत्मिक प्रेरणा से जुड़े जो आज भी हमारे बीच जीवंत है। संस्मरण पृष्ठ संख्या 36 से 37। बाप लड़की की बातों को कमरे के अंदर से ही सुनता था। अचानक गरजते हुए अपने हाथ में एक चोखी चमकती हुई नंगी तलवार लिए बेटी की ओर दौड़ने लगा। भीड़ हा हा कर चिल्ला उठी। बेरनादेत को जो माँ भाई लोग धरे थे सो कहने लगे कि बेटी यहाँ से जल्दी भाग निकल जा, नहीं तो तेरा नाश होगा। तब वही लोग दरवाजे को फुर्ती से खोल के इसे भागने का अवसर दिए हैं। पिता को लोग जुल्म से रोके रखे कि लड़की कुछ दूर तक निकल पड़ी, तो भी उसने 2 मनुष्यों को उसका पीछा करने का हुक्म दिया। वे 2 मनुष्य पिता की बात ऊपरी मन से पूरा करने के लिए लंबी डांग हाथ में लिए बहुत कुछ दूर तक उसे खदेड़े। पीछे लौट जाकर पिता से बोले, लड़की बहुत दूर निकल पड़ी है, सो हम उसे पकड़ के लौटाने नहीं सके। पिता ऐसी खबर सुन के कह उठा कि आज वह भाग गई है, सो आज की तारीख से फिर हमारे घर में उसका पैर तक धरने ना पावेगी। मैं तुरंत ही मदर, सिस्टर और फादरों को चिट्ठी दूंगा बोल के कि वे उस शैतानी लड़की को स्कूल में कभी जगह ना दे इत्यादि। लड़की भागती भागती चली आई और 4 बजे के पीछे कॉन्वेंट पहुंच के गिरजा में पवित्र साक्रामेंट के सामने घुटनों के बल गिरकर आंसू बहाती हुई यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद दी, क्योंकि उसकी बड़ी दया और फादरों, मदरों, लड़कियों
और सब भले आदमियों की तेज प्रार्थनाओं से यह विजय हमें मिली है। यीशु जीवन साथी मेरा, साथ चलना तुम। यीशु जीवन साथी मेरा, साथ चलना तुम। जीवन के डगर में साथ रहना तुम। जीवन के डगर में साथ रहना तुम। यीशु जीवन साथी मेरा, साथ चलना तुम। मुझे चलना है जीवन की राहें, जीवन की राहें। मुझे चलना है जीवन की राहें, जीवन की राहें। खामोशियाँ हताशियाँ मिलेंगी राहों में। खामोशियाँ हताशियाँ मिलेंगी राहों
ख्रिस्त में यहाँ उपस्थित पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, जीवन ही संघर्ष है या तो संघर्ष ही जीवन है। मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ हमारी माताएं हैं। जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दावे के साथ कह सकता है कि मैंने संघर्ष नहीं किया है। जो भी इस दुनिया में आया है, जन्म लिया है, सभी दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने संघर्ष किया है। आपने कभी सुना है, मैं माताओं का नाम इसलिए लिया, माताएं उसे सीधे रूप से कह सकती हैं, क्योंकि माताएं बच्चे को जन्म देती हैं। जब बच्चा इस दुनिया में आता है, जन्म लेता है, जैसे इस धरती में अपना कदम रखता है, क्या करता है? नन्हा बच्चा माँ के कोख से अभी जन्म लिया है, क्या करता है? संघर्ष करता है। संघर्ष करते हुए क्या करता है बोले? सिस्टर लोग पहले जवाब दी, रोता है। मैं तो माताएं पहले जवाब देंगी सोच रहा था। रोता है, बच्चा रोता है। वाकई में रोता है वो जी? जरूर हम कहते हैं कि रोता है, लेकिन वो रोता नहीं है, वो कहता है, चिल्लाता है। क्या कहता है? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? माताएं, आप लोग को सुनाई देता है कहाँ कहाँ कहाँ, लेकिन वो रोता नहीं, चिल्लाता है, मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। और उसी कहाँ आ गया में ही उसका संघर्ष है। क्योंकि जब तक वो नन्हा बच्चा माँ के गर्भ में है, पेट में है, बच्चे की आवाज सुनाई पड़ती है? माताएं, नहीं सुनाई पड़ती है, क्योंकि वो उसे संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि दुनिया में कदम नहीं रखा है। वो माँ के शरीर के अंदर है, गर्भ में है, उसे किसी चीज की चिंता नहीं है, आराम से है माँ के कोख में, किसी चीज की परेशानी नहीं, चिंता नहीं, सब कुछ वो माँ के शरीर से जुड़ा हुआ है, उसे सब कुछ मिल रहा है। लेकिन जिस समय वो दुनिया में आता है, बच्चे की नाभि काट दी जाती है और माँ से उसका रिश्ता अलग हो जाता है। जो कनेक्शन था माँ के साथ में, उसके शरीर से जो जुड़ाव था, वो अब अलग हो गया। और तब वो चिल्लाता है, मैं कहाँ आ गया हूं। हमें रोने की आवाज आती है, क्योंकि अब वो जूझ रहा है श्वास लेने के लिए। जब तक माँ के गर्भ में था उसे श्वास लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि माँ के उस नाड़ी से, उस नस से जुड़े हुए बच्चा जुड़ा हुआ है और इसलिए उसे श्वास मिल रहा है। उसे भूख नहीं लगती, क्योंकि उसी के माध्यम से माँ जो खा रही उसके माध्यम से बच्चे को भी प्राप्त हो रहा है। कोई परेशानी नहीं है। 9 महीना तक बच्चा माँ के गर्भ में आराम से है। लेकिन जैसे बाहर आया, दुनिया में आया, उसे श्वास की जरूरत है और श्वास लेने के लिए वो जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। और इसलिए जो मेडिकल लाइन में है, इधर है, हाँ, जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा शांत रहता है, नर्व से पकड़ के यह मारती है, पीटती है और जबरदस्त उसको चिल्लाने के लिए विवश करती है। वो विवश करती है, संघर्ष करो। और तब बच्चा जैसे ही श्वास लेता है और वो चिल्लाता है,
तब नर्स शांत हो जाती है और उसका जीभ को चेक करती है, नाक को चेक करती है, मुंह को चेक करती है, कान को चेक करती है, सब जगह चेक करती है और देखती है कि बच्चा ठीक ठाक है। लेकिन बच्चा संघर्ष कर रहा है। अभी अभी माता ने हमें सबों को भूमिका में बतलाई। यीशु ख्रिस्त मसीह था, ईश्वर था, ईश्वर का पुत्र था। ईश्वर हो करके भी जब इस दुनिया में आया, जन्म से ही उसने संघर्ष किया। जैसे ही वो दुनिया में आया, जन्म लिया, एक साधारण सा उस गौशाले घर में जन्म लिया, संघर्ष कर रहा था। पहले तो श्वास के लिए कहूँगा, उसके बाद में जिस परिवेश में जन्म लिया था, ठंड का समय था, हम सभी जानते हैं कि कैसा पुआल में उसको रखा गया, पुआल से ढक दिया गया, कपड़ा से ढक दिया गया, और वो नन्हा बच्चा संघर्ष कर रहा है जीवन के लिए। चूंकि उसकी माँ को पता चलता है दूध के माध्यम से कि इस बच्चे को राजा हेरोद मारना चाहता है, और इसलिए उसे आप लेकर के मिस्र देश चले जाइए। वो नन्हा बच्चा गोद में है, दुनिया को ठीक से देख भी नहीं पाया है, और अपने जीवन के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए संघर्ष करता है। माता पिता उसे रातों रात मिस्र देश ले जाते हैं, बेतलहम से कोसों मीलों दूर। यीशु ख्रिस्त संघर्ष कर रहा है जन्म से ही। आप उसके जीवन को देखें, उसका संपूर्ण जीवन संघर्षमय था। जब वो बड़ा हो जाता है, लोगों के बीच में जाता है, लोग उसे पेटू कहते हैं, पियंकड़ कहते हैं कि ये बेलजबूल की सहायता से सब कर रहा है, और न जाने क्या क्या उस पर आरोप लगाते हैं, ये पापियों के साथ खाता पीता है, और न जाने क्या क्या। उनका मन नहीं भरता है तो उसे लोग मारते पीटते, कलवारी पहाड़ की यात्रा कराते हैं, और उनसे भी मन नहीं भरता है तो लोग उसे क्रूस में मार डालते हैं। यीशु ख्रिस्त जन्म से लेकर के मृत्यु तक संघर्ष किया। आपने संत पौलुस का नाम लिया भूमिका में, आज उसी का पाठ हमारे सामने रखा गया। संत पौलुस भी इसी तरह से संघर्ष किया। शुरू समय वो दूसरों को सताया करता था, मारता पीटता था, लेकिन जिस दिन उसने पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन में धारण किया, अपने आप को मसीह के लिए समर्पित कर दिया, उसके जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। वो अपने आप को यहूदियों के बीच ले जाता है, उस पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त का नाम प्रचार करता है। लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, भिन्न प्रकार की गाली गलौज करते हैं। आज आपने सुना कितने कोड़े उसे मारा गया? 49 कोड़े उसे मारा गया। वो भी कोड़ा साधारण कोड़ा नहीं, वो कोड़ा जिसमें कील लगा हुआ होता है। सोचिए, हम लोग को तो एक डंडा छोटा सा पीछे में पड़ जाता है कि खरपट्टी लाल हो जाता है, और तो यीशु ख्रिस्त, यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ, संत पौलुस को 49 कोड़े लगाए गए। क्या हाल हुआ होगा? संघर्ष किया। माता मरियम का आपने नाम लिया, वो भी जो भी कोई ईश्वर की मां थी, मां होकर के भी उसे भी संघर्ष करना पड़ा। यीशु ख्रिस्त को उस दुनिया में लाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यीशु ख्रिस्त के जिस दुख तकलीफ से यीशु ख्रिस्त गुजरा, उसके साथ में उसका साथ दी, और इसलिए कहा गया कि आपके हृदय को तलवार छेद करेगी, एक पार से दूसरे पार हो जाएंगे। ये सब कुछ माता मरियम के जीवन में घटित हुआ, और इस तरह से माता मरियम भी ईश्वर की मां होकर के भी संघर्ष की। और इसीलिए हम कौन होते हैं कि हम संघर्ष ना करें? और इसलिए हम तो एक साधारण मानव हैं, हमारे जीवन से संघर्ष जुड़ा हुआ है। बहुत कोई हम लोग अपने परिवार में हम देखे हैं, लोगों को हमने देखा है, सुना है कि वो व्यक्ति जो आराम से जीना चाहता है, क्या अडानी अंबानी के जीवन में संघर्ष नहीं है? मिलियनेयर जिसके पास अरबों रुपया है, क्या उसके जीवन में संघर्ष नहीं होता है? आज अगर ये लोग उस मुकाम पर चढ़े हैं, उन्होंने भी संघर्ष किया, और आज उनके पास अपार धन संपत्ति है। क्या हमारे देश के राष्ट्रपिता को संघर्ष करना नहीं पड़ता है? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को संघर्ष करना नहीं पड़ता है? सबों को संघर्ष करना पड़ता है। और इसीलिए जो इस संघर्ष में आगे बढ़ता है, उसे ही जीवन मिलती है। मैंने ये भी कहना चाहा कि कोई व्यक्ति नशा के आदी है, लत में पड़ा हुआ है, डूबा हुआ है,
वो व्यक्ति वैसा नहीं है कि बहुत बार कहते हैं कि क्यों तुम दारू पीते हो, क्यों नशा में डूबे रहते हो। बहुत बार हम लोग का सोच होता है कि वो सारे टेंशन को दूर करना चाहता है, पी करके बस आराम से सो जाता है। लगता है ना? हाँ? पीती है क्या? मुंडी हिला रही है, हाँ कह रही है। हम लोग को ऐसा होता है, लेकिन नहीं, वो व्यक्ति भी संघर्ष कर रहा होता है। वो जान रहा है कि पीना अच्छी बात नहीं है। परिवार वालों से कितना समझाने का प्रयास करते हैं कि बाबू बेटा बाबा मत पीजिए, लेकिन वो जान रहा है कि पीना अच्छी बात नहीं, गलत बात है। वो भी संघर्ष कर रहा है कि मैं किस तरह से इस बुरी आदत से बाहर निकलूं। वो चाहते हुए भी उस नशे की बीमारी से जकड़ा हुआ है, वो भी सामना कर रहा है। और इसलिए ईश्वर होकर के यीशु ख्रिस्त भी सामना किया, एक बुरा व्यक्ति होकर के भी संत पौलुस सामना किया, एक पियंकड़ होकर के भी सामना किया, एक नन्हा बच्चा जन्म लेकर के भी अपने जीवन से संघर्ष करे सामना कर रहा है। हम सभी को संघर्ष कर रहे हैं, और इसलिए ये संघर्ष हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज वचन कहता है, संत पौलुस कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है, और इस दुनिया को उसने बनाते वक्त जैसे वचन कहता है, ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। जहां अंधकार है, बुराइयां है, सामना है, चुनौतियां हैं, दुख तकलीफें हैं, संघर्ष है, ये सब कुछ अंधकार है। और ईश्वर ने इसी अंधकार को दूर किया, और उसी ने हमारे हृदय को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है। और इसलिए वो अंधकार जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, वो दुख तकलीफें, चुनौतियां, परेशानियां, संघर्ष सब कुछ जुड़ा हुआ है, ईश्वर उस अंधकार को दूर करता है। और इसको महसूस किया संत पौलुस, और इसलिए संत पौलुस कहता है, आज का वचन हमने सुना, यह अमूल्य निधि हमें मिली है। ईश्वर ने हमें यह बरकत दिया है, आशीर्वाद दिया है कि हमें वो अंधकार हमसे दूर हो जाए और हमारे हृदय में ज्योति आ जाए, प्रकाश आ जाए। मिट्टी के पात्रों में रखी रहती ये प्रकाश, ये ज्योति, जिससे यह स्पष्ट हो जाए, कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। और इसीलिए जो हमारे जीवन में जो दुख तकलीफें, संघर्ष सब जुड़ी हुई है, इसको सामना करने के लिए प्रभु हमारे लिए प्रकाश दिया है, ताकत दिया है, बल दिया है, अलौकिक शक्ति दी है। और इसलिए ईश्वर हम सब में है, और इसलिए ईश्वर हम सब में निवास करता है ताकि हम इस संघर्ष का सामना कर सकें। इसलिए वचन कहता है, संत पौलुस कहता है, हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परिवक्त नहीं मानते। हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं होते। ये संत पौलुस कह रहा है, क्योंकि उसने ईश्वर के उस प्रकाश को धारण कर लिया है, ईश्वर की कृपा को उसने हासिल कर लिया है, और इसलिए वो कह रहा है कि ईश्वर हम सबों में है। वो पौलुस जो पाप और बुराई का जीवन जीता था, दूसरों को प्रताड़ित करता था, सताया करता था, जिस समय यीशु का वो प्रकाश उसके जीवन में आया, पुनः जीवित यीशु ख्रिस्त की कृपा उस पर पड़ी, वो उस बुराई से बाहर आ जाता है। और वो कहता है कि जरूर हम दुख तकलीफों से जकड़े हुए हैं, संघर्ष से हम बंधे हुए हैं, लेकिन हम हिम्मत ना हारें, क्योंकि प्रभु की कृपा हमारे साथ में है, ईश्वर साथ में है। और इसीलिए वो दावे के साथ कहता है, ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहनों, मैं नहीं जानता हूं कि संत पौलुस के ये शब्द, ये वाक्य हो सकता है हमारी माता बेरनादेत के जीवन में उतरा होगा। और इसलिए आज
जो वचन हमने सुना उनके संस्मरणिका से, जो संस्मरण से जो हमें पाठ पढ़ करके सुनाया गया, माँ पढ़ करके सुनाई, वो किस तरह से जूझ रही थी, संघर्ष कर रही थी। उसकी इच्छा थी कि ईश्वर ने मुझे चुना है, मैं ईश्वर की चुनी हुई पुत्री हूँ। उसके मन में ये सोच था, ये सोच ली थी कि मैं बिना शादीशुदा का मैं जीवन जीऊँ, समाज के लिए जीऊँ, और अपने आप में वो ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करती है। लेकिन दूसरी ओर उसके पिता वो नहीं चाहता है कि वो धन बहन बने, वो नहीं चाहता है कि ये ख्रिस्ते बने और आगे बढ़े। वो नहीं चाहता है कि जिसके लिए वो शादी की व्यवस्था किया है वो शादी टूटे। वो चाहता है कि बाय ऑल मीन्स उसकी बेटी शादी करे। और आज जैसे बतलाया गया कि जब उसको पता चलता है कि पिताजी मेरी शादी करने वाले हैं, वो घर से भागती है और उसका पिता उसे क्या से दौड़ाता है? तलवार पकड़ के दौड़ाता है। जीवन से वो सामना कर रही है, क्योंकि उसने अपने आप को प्रभु के हाथों सौंप दी है, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर दी है। वो दुनियावी जीवन नहीं जीना चाहती है और इसलिए वो सामना कर रही, संघर्ष कर रही है। पिताजी उसे तलवार से दौड़ाते हैं मारने के लिए। कुछ लोगों को भेज दिया जाता है कि उसे पकड़ो, पकड़ के लाओ, लेकिन वो बच निकलती है। और जिससे बतलाया गया कि वो किसी तरह से वो बच करके चली जाती है। और जब वो कॉन्वेंट पहुंचती है, सीधे कहाँ जाती है? गिरजाघर, चैपल में जाती है। और उसी साक्रामेंट के सामने वो गिर जाती है और गिर करके जरूर रोती है, लेकिन क्या कहती है, क्या लिखती है अपने जीवनी में? ईश्वर को धन्यवाद कि उसने मुझे बचाया है। और इसलिए उसने ईश्वर को धन्यवाद कहा कि ईश्वर किस तरह से उसकी सुधि लेता है। जो हम ईश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं, हम जब ईश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं उस बपतिस्मा के द्वारा, तो ईश्वर हमारी परवाह करता है, हम सबों की चिंता करता है। इसलिए कहता है, वचन भी कहता है, यीशु के स्वयं कहते हैं, उस आकाश के उस पक्षियों को देखो, उनका कुछ भी नहीं है, उनका कोई बखार नहीं है, कोई गोडाउन नहीं है कि वो अपने लिए रखे, लेकिन प्रभु उन्हें खिलाता पिलाता है। उस तितलियों को देखो, उनका कोई गोडाउन नहीं है, बस रस चूसते रहते हैं यहाँ से वहां, लेकिन प्रभु उनको देता है, खिलाता पिलाता है, जीवन देता है। और इसलिए उस यीशु ख्रिस्त का कहने का मतलब यही है कि अगर हम प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं तो वही प्रभु हमारी सुधि लेता है, वही प्रभु हमारी रक्षा करता है, वही प्रभु हमारे जीवन में जो संघर्ष है उसे लड़ने के लिए हमें शक्ति देता है, कृपा देता है। और इसलिए ख्रिस्त मेरे माता प्रिय पिता प्रिय भाई बहनों, आज ये जो हम 3 दिवस से प्रार्थना कर रहे हैं, इस सेविका माता बरनदीत के माध्यम से हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी कोई जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मैंने कहा आप भी सोच रहे होंगे कि हम क्या संघर्ष कर रहे हैं। सभी कोई आप संघर्ष कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपका संघर्ष है कि हम किस तरह से अच्छी तरह से पढ़ सकें, किस तरह से हम अच्छा मार्क्स लाएं। आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रही हैं, और अपने परिवार के लिए आप अच्छा करना चाहते हैं, दीपक बनना चाहते हैं, नाम रोशन करना चाहते हैं, आप संघर्ष कर रही हैं। इधर हमारे कुछ कैंडिडेट्स लोग हैं, फादर बनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं। ना जाने इनके जीवन में कितने चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन ये भी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ कितने लोग उस मुकाम तक पहुँचेंगे। संघर्ष, हमारी यहाँ पर धर्म बहनें हैं, इन्होंने भी संघर्ष किया अपने जीवन से। ऐसा नहीं कि सिस्टर बन गई संघर्ष खत्म हो गया, नहीं। मैं पल्ली पुरोहित बना हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे में जीवन में संघर्ष नहीं है। संघर्ष है, सबके जीवन में संघर्ष है। इसलिए मैंने कहा कि इस दुनिया में अगर हम जन्म लिए हैं, संघर्ष हमें जूझना है, लेकिन अगर हम प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं तो प्रभु हमें हर संघर्ष से, हर चुनौतियों से लड़ाई करने के लिए शक्ति देता है। आइए आज हम माता बरनदीत, ये सेविका माता बरनदीत की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें, उससे कृपा मांगे, उसके द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी चुनौतियां हैं, हम उससे हताश निराश ना हो जाएं। आज लोग उस जीवन के संघर्ष से लड़ नहीं पाते, संघर्ष नहीं कर पाते हैं, चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते हैं, और इसलिए लोग आत्महत्या करते हैं। ये सोचते हैं कि अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है, अपने जीवन की उस लीला को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। हम यीशु ख्रिस्त के बेटे बेटियां हैं,
प्रभु ने हम सबों को अपना बेटा बेटी बना दिया है। और वही प्रकाश जो संत पौलुस को प्राप्त हुआ था, वही प्रकाश जो यीशु ख्रिस्त को प्राप्त हुआ था, वही प्रकाश हम सबों को उस बपतिस्मा के द्वारा मिला है। और इसलिए हम दूसरों को प्रकाशित करने के लिए बुलाए गए हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ये कृपा दे ताकि हम दूसरों के लिए आदर्श बने, अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं से विचलित ना हो, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ें। प्रभु हमारी मदद करे। आमीन। प्रभु की सेविका माता मेरी बिरनादित की मध्यस्थता एवं धन्य घोषणा के लिए प्रार्थना करें। हम सब एक साथ बोले। हे ईश्वर, समस्त कृपाओं के स्रोत, हम प्रभु की सेविका माता मेरी बिरनादित की स्फुटता के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिनको तूने विभिन्न आध्यात्मिक वरदानों से भूषित किया, सुसमाचारी साक्ष्य देने और गरीबों की सेवा के लिए तूने ही उसको संत अन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ रांची की स्थापना करने की प्रेरणा दी है। मेरी बिरनादित की स्फुटता छोटा नागपुर में सुसमाचारी साक्ष्य देने के लिए भेजे गए प्रभु के सेवक फादर कॉन्स्टेंट क्लीमेंस और लोरेटो धर्मबहनों के पश्चिमों पर चली। उनके द्वारा अपनी ईश्वरीय बुलाहट को पहचानकर उसने स्वर्गीय माता मरियम की तरह ईश वचन को अपने हृदय में संजोए रखा और उस पर सोच विचार करती रही। अनेक विपरीत घटनाओं और विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद वह तेरे प्रेम में अटल बनी रही। करुणा, दया और प्रेम के साथ रोगियों, पीड़ितों और जरूरतमंदों की सेवा में वह समर्पित रही। जाति और धन से परे गांव और टोलों में जा जाकर उसने ज्वलंत उत्साह के साथ प्रभु यीशु के आनंददायी सुसमाचार की घोषणा की। स्वर्गीय पिता, हम तुझसे अनुनय विनय करते हैं कि माता मेरी बिरनादित की स्फुटता के आदर्शों पर चलते हुए हम भी निस्वार्थ हृदय और पूरी शक्ति से ईश्वर तथा लोगों को प्यार करें और उनकी सेवा करें। प्रभु की सेविका माता मेरी बिरनादित की मध्यस्थता द्वारा हम दीनता पूर्वक उससे यह कृपा मांगते हैं। कुछ क्षण मौन रखकर हम अपनी व्यक्तिगत निवेदन को मन ही मन व्यक्त करें। एक साथ हम दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि माता कलीसिया उनके विलोचित सद्गुणों का अनुमोदन करते हुए स्वर्ग में से धन्य आत्माओं की संगति में उन्हें सम्मिलित करने की कृपा करे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थे अब है काल तक सदा रहेगी। आमीन।
संस्कार हो। दंडवत बारंबार हो इस महान संस्कार को। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सद्भुत संस्कार द्वारा अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लहू के पौत्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम। धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय। धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त। धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु। धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक। धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ। धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन। धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण। धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम। धन्य उसका अति शुद्ध वर्षन जोसेफ, धन्य उसका अति शुद्ध संतियों से। धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
संघ की है संस्थापिका। सत्य की खोज में लगी थी अंधेरी राह में, माँ मरियम की शरण में आकर आलोकित तेरा जीवन। माता बिना दे तू है वीर नारी यीशु की प्यारी। सहस कवच पहन तू है न्यारी, संतना संग की है संस्थापिका। तेरा जीवन अति महान, छोटा न कुल की ये है शान। त्याग घर द्वार प्रेम साथी, किया समर्पण अपना जीवन। माता बिना दे तू है वीर नारी यीशु की प्यारी। सहस कवच पहन तू है न्यारी, संतना संग की है संस्थापिका। दे रही तुम अधिक रही थी, डर न था तूफानों का। ईश्वर जन पर चलने का मिसाल है तेरा जीवन। माता बिना दे तू है वीर नारी यीशु की प्यारी। सहस कवच पहन तू है न्यारी, संतना संग की है संस्थापिका। प्रेम सेवा समर्पण ये तेरी है ललकार। तेरे मनोभावों पर चलना ही हमारी कामना। माता बिना दे तू है वीर नारी यीशु की प्यारी। सहस कवच पहन तू है न्यारी, संतना संग की है संस्थापिका। संतना संग की है संस्थापिका। संतना संग की है संस्थापिका। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थे, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।